हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना और कमेंट करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज परमेश्वर हमसे जो बात कहने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। तो ये जो बात है, इस बात को आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है। हो सकता है आप मानते हो या नहीं, ऐसा भी हो सकता है आप नहीं भी मानते, लेकिन आप जिस चर्च में जाते हो, जिस चर्च के लोगों के साथ आपका प्रेम है, उनके साथ मिलकर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, उनके साथ आप मिलकर प्रभु की स्तुति करते हो, और जिस सेवक के पास आप जाते हो, तो मालूम है एक दिन आपको वही लोग परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे ही लोग जिनके साथ मिलकर आपने ना जाने कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार मिलकर आपने परमेश्वर की आराधना की होगी, कितनी बार आपने उपवास किया होगा, कितनी बार आपने उनके साथ प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की, परमेश्वर के वचनों को सुना है। लेकिन एक समय, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब आपको वही संगत के लोग, वही सेवक आपको दोषी ठहराएगा, और वो भी परमेश्वर के सामने। तो इसके लिए क्या करना होगा? क्या चर्च को छोड़ना होगा? क्या उस सेवक को छोड़ना होगा? मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि आप चर्च को छोड़ दो, मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि आप सेवक को छोड़ दो। मैंने तो ये बोला है कि वो लोग आपको दोषी ठहरा सकते हैं, और बहुतों को, वही चर्च के लोगों में से कुछ लोग परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने दोषी ठहराएंगे, परमेश्वर का दास उनको दोषी ठहराएगा। तो इसका मतलब क्या वो आपके ऊपर दोष लगाने वाले हैं? क्या परमेश्वर का जन आपके ऊपर दोष लगाएगा? मैंने ये भी नहीं बोला। अभी मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा वचन पढ़ के बताऊंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसके 41 वचन से। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। अभी देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बात की कि नीनवे के लोग न्याय के दिन क्या करेंगे? उठकर खड़े हो जाएंगे इस युग के लोगों के साथ, और उनको क्या करेंगे? नीनवे के लोग दोषी ठहराएंगे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने। क्यों? क्योंकि नीनवे के लोग कैसे थे? अरे वो, उनका काम तो परमेश्वर को पसंद नहीं था, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का हुआ था, और तो और परमेश्वर उनको नाश करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का भविष्यवक्ता योना, वो चला गया, उसने उन लोगों को बताया, और उन लोगों ने उस परमेश्वर के दास की बात को सुना। बात को सुना मतलब परमेश्वर के वचन को सुना। उन लोगों ने मन फिराया, उन लोगों ने मन फिराया, और परमेश्वर किया जो रहम था, परमेश्वर की जो कृपा थी उनके ऊपर हो गई। परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। तो इस युग के लोग जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब नीनवा के लोग उठ खड़े होंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आपका वचन हमारे पास आया था, हमने आपके वचन को सुना, हमने वचन के ऊपर विश्वास किया, हमने मन फिराया और हम बच गए। लेकिन इन लोगों ने भी तो वचन सुना, लेकिन इन लोगों ने मन नहीं फिराया, इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, और ये आपके पास नहीं आए। तो देखो, हमने आपके वचन को सुना, हम मान गए,
मतलब परमेश्वर खुद बोलेंगे। निनवे के लोग चाहे बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन ये बात तो है ही, एक जन के पास जो पाप में थे, जो गुनाह में थे, उनको जब पता चला परमेश्वर के बारे में, उन्होंने सुना, माना, विश्वास किया, बच गए। तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता? तो इस युग के लोग वो दोषी ठहरेंगे, और वहां पर कोई दोष लगाने वाला नहीं है। ना तो निनवे के लोगों को आपके ऊपर दोष लगाना है, ना किसी और के ऊपर दोष लगाने वाले हैं वो लोग। लेकिन दोनों की तुलना, दोनों को अगर परमेश्वर देखेंगे तो परमेश्वर यही देखेंगे, अरे इसने तो मेरा वचन सुना था, ये लोग मान गए, लेकिन इसने मेरा वचन सुना, ये नहीं माना, तो इससे अच्छा कौन है? निनवे के लोग अच्छे ना। तो इंसान खुद ब खुद दोषी हो जाएगा। तो अभी मैं जो कहना चाहता हूं कि आपकी संगत के लोग, आपकी चर्च के लोग, आपका अगुआ, आपका पास्टर आपको दोषी ठहराने वाला है। कैसे? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दास आपको बहुत बार बताया है कि जब आप मीटिंग करते हो तो प्रभु भोज जो होता है उसके बारे में बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। जो मेरा मांस नहीं खाता, जो मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। तो अभी देखो, जिस चर्च में आप जाते हो, जिन लोगों के साथ आप बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हो, जिस सेवक से आप वचन सुनते हो, तो क्या आपने वचन को सुना नहीं है? क्या आप जानते नहीं हो कि आपको मांस खाना है, लहू पीना है? लेकिन उस दिन, जिस दिन आपको चर्च जाना होता है, हर रविवार को जब मीटिंग होती है, तो मैं तो भारत देश से हूँ, तो रविवार को यहाँ पर मीटिंग करते हैं हम लोग। सभी जगह पर संडे के दिन ही मीटिंग होती है, और जब कभी भी कहीं पर भी मीटिंग होती है, किसी जगह की कोई बात है, मुझे नहीं पता कौन कब कैसे इकट्ठा होते हैं, लेकिन मैं तो भारत देश की बात कर रहा हूँ और पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि जब हम लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि जब कभी तुम इकट्ठा हो तो मेरी याद में ये किया करो। तो कम से कम एक हफ्ते में इंसान एक बार तो इकट्ठा होता ही है, और वो भी संडे के दिन इकट्ठा हो रहा है। तो जब कभी तुम इकट्ठा होते हो तो मेरी याद में ये किया करो, मतलब प्रभु भोज किया करो। अभी ऐसा होता है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु भोज लेते भी हैं, जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है। अब उनको संडे के दिन ऐसा होता है, शादी आती है, कोई उसका बहुत करीबी जिसकी शादी आ जाती है, तब वो लोग क्या करते हैं? शादी छोड़ देते हैं। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मीटिंग छोड़ देते हैं, वो लोग प्रभु भोज छोड़ देते हैं। और उसी बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। उनको भी संडे को शादी आ गई, उन लोगों ने क्या किया? मीटिंग नहीं छोड़ी, उन लोगों ने शादी को छोड़ दी, शादी छोड़ दिया, या कोई अपना ज़रूरी काम छोड़ दिया, तो वो लोग बंदगी में गए, मीटिंग में गए, और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर के वचन को सुना, और तो और वहाँ पर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का मांस खाया, प्रभु यीशु मसीह का लहू पिया। अब जिसने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, जिसने प्रभु यीशु मसीह का मांस खाया, लहू पिया, प्रभु भोज लिया, उसने क्या छोड़ा? उसने शादी छोड़ दी। एक वहाँ पर ऐसा जन है, एक वहाँ पर ऐसा परिवार है जिसने शादी के लिए मीटिंग छोड़ दी। अब जब परमेश्वर पूछेंगे, दोनों को देखेंगे, तो ये वही चर्च के लोग हैं, एक ही चर्च में जाते हैं, एक ही पास्टर के पास जाते हैं, और सेवक एक तरह की शिक्षा दे रहा है वहाँ पर सभी को। तो एक ऐसा है जो इंसान अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहा है, और दूसरा जो अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़कर अपने लोगों को, अपनी बरादरी को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को खुश कर रहा है। तो अभी इसको दोषी ठहराने वाला कौन? ये वही चर्च का इंसान है, ये वही चर्च के लोग हैं, वही संगत के लोग हैं जो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। और दूसरे लोग हैं तो वो भी मसीह में, बपतिस्मा तो उन्होंने भी लिया हुआ है,
प्रार्थना वो भी करते हैं, आराधना वो भी करते हैं, मिलकर संगति करते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ ऐसा काम आया, उन्होंने संडे चर्च छोड़ दी, मीटिंग छोड़ दी। तो जब उन्होंने मीटिंग छोड़ी तो क्या संगत के लोग, जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, जिन्होंने मीटिंग में जाकर प्रभु भोज लिया, वचन सुना, आराधना की, तो परमेश्वर की नज़रों में तो वही सही है ना? तो परमेश्वर ऐसा नहीं पूछेंगे जब ये आ सकता है तो तुम क्यों नहीं आए? जब ये प्रभु भोज को इतनी अहमियत देता है तो तुम लोग क्यों नहीं दे रहे? जब ये इंसान अपने जीवन में पहला स्थान मुझे देता है तो तुम लोगों ने मुझे पहला स्थान क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब आप दोषी ठहर जाओगे। तो देखो, क्या वो चर्च के लोग, क्या वो संगत के लोग आपको दोषी नहीं ठहराने वाले? अगर परमेश्वर के दास ने आपको अच्छे से बताया है, ईमानदारी से बताया है, फिर भी आप उस वचन को नहीं मानते, तो क्या वो सेवक, क्या वो पास्टर आपको दोषी नहीं ठहराएगा? वो चाहे बोले चाहे ना बोले, परमेश्वर के पास तो सब कुछ है ना। प्रभु इसमें से सब कुछ जानते हैं ना कि मेरे दास ने इसको बताया है, मेरे दास ने इसको सिखाया है, लेकिन नहीं मानता। तो नीनवा के लोग इस युग के लोगों को दोषी कैसे ठहराएंगे? वो इसी रीति से ठहराने वाले हैं। जब नीनवा के लोग का काम बुरा था, परमेश्वर को पसंद नहीं था, तो परमेश्वर ने अपने जन को भेजा, उन्होंने उस जन की, उस सेवक की बात को सुन लिया, मान लिया। तो आज के लोग नहीं होगा। तो ऐसे परिवार में होता है, जब पति ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलता है तो पत्नी वो गड़बड़ी कर रही है, तो फिर देखो, क्या उसका पति उसको दोषी नहीं ठहराएगा? कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अच्छे से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चल रही हैं, लेकिन पति अच्छे से नहीं चल रहा, तो क्या उसकी पत्नी उसको दोषी नहीं ठहराने वाली? ऐसा ही बच्चों का है। बच्चे अगर ईमानदारी से नहीं चल रहे तो माँ बाप उनको दोषी ठहरा देंगे। अगर बच्चे ईमानदारी से चल रहे हैं, माँ बाप ईमानदारी के साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे, तो बच्चे माँ बाप को दोषी ठहरा देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या प्रभु यीशु मसीह किसी को दोषी ठहराने वाले हैं? हम थोड़ा वचन देखेंगे और देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 48 वचन से। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं खुद नहीं किसी को दोषी ठहराने वाला, लेकिन दोषी ठहराने वाला तो वचन है। और जो इंसान वचन मानता है वो दोषी नहीं ठहरेगा, और जो वचन नहीं मानता और उसके बराबर में उसी के परिवार का हो सकता है, उसी के संगत का हो सकता है, उसी के चर्च का हो सकता है, अगर वो वचन मानता है और दूसरा नहीं मानता, तो वो वचन इंसान को दोषी ठहरा देगा। तो परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, जब ये मान सकता था, जब ये आज्ञाकारी कर सकता था, तो तुमने क्यों नहीं किया? जब ये अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देता है, तो तुमने क्यों नहीं पहला स्थान दिया? जब ये अपने ज़रूरी काम छोड़ देता है, अपना शादी छोड़ता है, पार्टी छोड़ता है, घूमना फिरना छोड़ देता है, अपना कारोबार छोड़कर चर्च में जाता है, पहला स्थान परमेश्वर को देता है, प्रभु भोज लेता है, तब तुम अपने काम के लिए, शादी के लिए, पार्टी के लिए, घूमने फिरने के लिए परमेश्वर के काम को छोड़कर ऐसी जगह पर जाते हो, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, तो आप तो दोषी ठहर जाओगे। आप दोषी ठहर जाओगे। तो देखो फिर लिखा है आगे, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो वचन परमेश्वर का है, पिता का है। तो जो इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उसने सीखा हुआ है, संगत में जाकर सीखा है, घर में जाकर सीखा है, अगर उसके घर का इंसान वचन मानता है, एक जन नहीं मानता, तो समझो उसके घर का इंसान ही उसको दोषी ठहराने वाला है। चर्च में आपके संगति के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा प्रेम है आपके साथ, वो अच्छी सी आज्ञाकारी करते, आप नहीं करते आज्ञाकारी, तो वो आपको दोषी ठहराएगा। प्रभु का दास
आपको कितनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन सिखाता है। आप नहीं मानते तो परमेश्वर का दास आपको दोषी नहीं ठहराने वाला, लेकिन ये वचन जो उन्होंने सिखाए हैं यही आपको दोषी ठहरा देंगे। तो क्या आप दोषी ठहरना चाहते हो? कभी नहीं। इसलिए करना क्या है? सिर्फ ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन को मानो और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। नीनवा के लोग, लिखा है कि वो उठ खड़े होंगे और इस युग के लोगों को वो दोषी ठहराएंगे। तो आपको नीनवा के लोग कभी दोषी नहीं ठहरा सकते जब आप वचन को मानोगे। ये तो उनके लिए है जो वचन को नहीं मानते। आपकी संगत का कोई भी इंसान आपको दोषी नहीं ठहरा सकता, यहां तक आपका पास्टर भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। क्यों? आप वचन मानना शुरू करो। अरे प्रभु यीशु मसीह भी आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। प्रभु यीशु मसीह साहब बोला, मैं तो किसी को दोषी ठहराने आया ही नहीं, मैं तो वचन बोल दूंगा, मैं तो वचन सिखाता हूं, मैंने वचन बताया है। तो जो वचन नहीं सुनता, वचन नहीं मानता, वो दोषी ठहरेगा और ठहर चुका है। तो इसका मतलब आप अगर बचना चाहते हो तो आपको वचन मानना होगा। वचन मानोगे तो दोषी नहीं ठहरोगे। नहीं तो आपकी चर्च के लोग, आपका पास्टर, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपको दोषी ठहरा देंगे, क्योंकि वो मानेंगे। अगर आप नहीं मानते तो आप दोषी हो। इसलिए कोई माने या ना माने, आप मानो, आप मानो, ताकि आप दोषी ना ठहरो। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।